नमस्कार बच्चों, राष्ट्र की भाषा चैनल पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं वितान पाठमाला पाठ्य पुस्तक से कक्षा दूसरी से पाठ 11 खरगोश और हाथी। तो ये एक पंचतंत्र की कहानी है बच्चों। पंचतंत्र की कहानी आपको पता होगा, बहुत ही प्रेरणादायक कहानियां होती हैं और बहुत ही छोटी कहानी होती है और उसका वो कहानी उसमें एक बहुत ही अच्छी सीख छुपी होती है। तो इस कहानी में भी ऐसी ही कुछ सीख है। तो आइए पढ़ के देखते हैं खरगोश और हाथी। तो ये कहानी हमें क्या सिखा रही है, चलिए। खरगोश एक छोटा सा जानवर है। तो आप सभी को पता होगा खरगोश यानी रैबिट एक छोटा सा जानवर है और हाथी एक बहुत बड़ा, और जो एलिफेंट जो हाथी होता है वो बहुत ही बड़ा जानवर है। खरगोश किस प्रकार समझदारी से हाथियों से अपनी रक्षा करते हैं, पंचतंत्र की इस कहानी में पढ़े। तो चलिए। एक जंगल में एक सरोवर था। जंगल यानी फॉरेस्ट। एक जंगल में एक सरोवर था। मैं यहाँ पे कुछ शब्द अंडरलाइन करूंगी, आप भी कर सकते हैं जब पढ़ेंगे। सरोवर के किनारे गीली जमीन थी। वहां बहुत से खरगोश रहते थे। तो ये आप चित्र में देख सकते हैं, सरोवर या तालाब जिसे आप तड़ कहते हैं। तो इसके जो पास में जो मिट्टी होगी, क्योंकि यहाँ पानी है तो यहाँ की जो मिट्टी होगी वो बहुत ही गीली या नरम होगी, जिसे आप वेट भी बोलते हैं। तो इस वहां खरगोश, जो ये रैबिट जो खरगोश थे वो यहाँ पर रहते थे बच्चों। तो खरगोशों के बिल जमीन के अंदर थे। तो यही पास में खरगोशों ने इस तरीके से अपने बिल बना रखे थे। बिल यानी बोरो, जिसमें खरगोश रहते हैं। जमीन के तालाब के किनारे जो सरोवर है, इसके किनारे ये खरगोश बिल में रहते थे। वे दिन भर इधर उधर कूदते रहते, नरम नरम घास खाते। नरम नरम यानी सॉफ्ट सॉफ्ट जो ग्रास होती है, घास, वो खाते थे। रात को अपने घरों में सो जाते थे, और रात होती और इस तरीके से वो अपने घरों के अंदर सो जाते थे। वे सब बहुत प्रसन्न थे। तो यहाँ देखिए र की मात्रा है प्रसन्न, यानी खुश रहना। वो बहुत खुश थे बच्चों। उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए। तो इसी जंगल में कुछ जो हाथी हैं वो आ गए। हाथियों के एक झुंड हाथी के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। शरारती यानी नॉटी, जिसे आप कहोगे, शैतान भी कह सकते हैं। तो कुछ शरारती हाथी भी थे उनके झुंड में। झुंड यानी ग्रुप, जैसे सभी हाथी एक साथ रहते हैं तो उसे हम कहते हैं झुंड। वे अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ पौधे तोड़ देते थे। तो हाथी बड़ा जानवर है, तो हाथी की जो सूंड है, जो ट्रंक है, उससे वो क्या करते थे बच्चों, जो जंगल में जो छोटे छोटे जो पेड़ पौधे थे इस तरीके के, उन पेड़ पौधों को वो तोड़ देते थे, यानी अपनी सूंड से तोड़ देते थे। पौधे कुचल देते थे, और जो छोटे छोटे ऐसे प्लांट होते थे, जो पौधे होते थे, उनको अपने पैरों से, हाथी का पैर बहुत बड़ा होता है ना, तो इस पैर से ऐसे कुचल देते थे, यानी मैश कर देते थे। हाथियों के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते। कभी एक छोटा हाथी नीचे होता तो कभी दूसरा, यानी जैसे हम लोग आपस में भाई बहन खेलते हैं ना, तो ऐसे ही हाथी के जो बच्चे होते थे वो भी आपस में ऐसे ही खेलते थे। तो खेल खेल में वो उन पेड़ों के ऊपर गिर जाते थे, कभी एक नीचे कभी एक ऊपर, इस तरीके से जंगल में पौधों को बहुत नुकसान पहुंचा रहे थे। हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं। वे सूंड में पानी भर भर नहाते हैं। तो हाथियों को पानी से खेलना बहुत अच्छा लगता है बच्चों। आपको पता होगा वो क्या करते हैं, उनकी जो सूंड है इसमें वो पानी भरते हैं और क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डालते हैं, खेलते हैं, जैसे हम भी कभी कभी पानी से खेलते हैं उस तरीके से। फिर सरोवर के किनारे गीली मिट्टी में लोट लगाते। फिर ये जो सरोवर के किनारे जो गीली मिट्टी होती थी, इसमें लोटना यानी लेट जाती थी। नरम जमीन उनके भार से दब जाती थी।
तो हाथी जो है एक भारी बड़ा जानवर है, विशालकाय जिसे आप कहोगे। तो उसका जो वेट है, जो उसका वजन है, उससे जो वहां की जो मिट्टी थी वो क्या होती थी बच्चों, दब जाती थी। साथ ही कई खरगोश के परिवार भी दब जाते थे, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी, इसके नीचे बिल में खरगोश जो है बिल बनाकर रहते थे ना। ये देखिए चित्रों में इस तरीके से उस बिल में जो खरगोश थे और उनके बच्चे थे वो क्या होते थे, दब जाते थे। तो कई खरगोश जो इस तरीके से मर जाते थे, किसी को चोट लग जाती थी। तो इससे खरगोश बहुत दुखी, तो जो और खरगोश थे उनको बहुत दुख हो रहा था कि किसी के बच्चे मर जा रहे हैं, खरगोश के कोई दब जा रहा है, किसी को चोट लग जा रही है। तो जो खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा, क्योंकि सभी जानवरों में बच्चों, जैसे जंगल का राजा शेर होता है, तो वैसे ही सभी जानवरों में एक सरदार बना दिया जाता, ताकि उस झुंड की, उन सभी जानवरों की रक्षा या कुछ परेशानी हो तो वो उनकी मदद करे। और किसी जैसे आप कह सकते हो कि किसी बड़े जानवर को, यानी जो बहुत जिसकी उम्र हो गई हो, ऐसे जानवर को बनाते। तो ऐसे ही खरगोश में सरदार था। तो देख सकते हैं आप, खरगोश के जो सरदार है उसके सर पे ये ताज है, ऐसे ही हाथी का जो सरदार है उसके सर पे भी ये ताज है, और इन किसी के नहीं है। आप देखिए, खरगोश का जो सरदार था, उन्होंने एक उपाय सोचा, उपाय यानी एक आइडिया जिसे आप कहोगे, ठीक है, एक तरीका सोचा। कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ वह हाथियों के सरदार के पास गया। यानी उन्होंने एक दो और अच्छे खरगोशों को लिया, समझदार जो थे उनको अपने साथ लिया, और जो हाथी का जो सरदार था उनके पास गए। कुछ दूरी पर बैठ गए, यानी थोड़ा सा डिस्टेंस, दूरी यानी डिस्टेंस, देखो आप चित्र में देख सकते हैं। तो कुछ दूरी पर बैठ गए और खरगोश सरदार ने अपने अगले पांव उठाए, अगले यानी आगे की, फ्रंट। तो आगे के पांव उन्होंने उठाए और उन्होंने अपने हाथ जोड़कर नमस्कार किया, यानी अपने दोनों हैंड्स को, ये जो आगे के हैंड्स है इनको ज्वाइन किया और उनको क्या किया, नमस्कार किया। यानी जैसे हमारे घर में कोई आता है तो हम वेलकम करते हैं ना, गुड कम करके, अंदर आओ, नमस्ते करते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने भी क्या किया, हाथी का जो सरदार था उनको नमस्कार किया। हाथी ने सूंड उठाकर नमस्कार का उत्तर दिया। तो आगे जो हाथी का सरदार था उन्होंने अपनी सूंड उठाई और उनके नमस्कार का उत्तर दिया बच्चों। खरगोश सरदार बोला। अब उसके बाद जो खरगोश के जो सरदार थे उन्होंने बोलना शुरू किया बच्चों। हम चांद के भांजे हैं। उन्होंने कहा हम जो है चांद यानी मून, भांजे जिसे आप कहोगे, जैसे आपकी मम्मा के ब्रदर का जो आपकी मम्मा और जो आपके मामा से आपका क्या रिलेशन हुआ, भांजे का, ठीक है। तो चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। यानी खरगोश ने कहा कि हम चांद के भांजे हैं, यानी चांद हमारा मामा है, ठीक है। और चांद में आप हम लोगों के जो भाई बंधु यानी रिलेटिव्स हैं उनको आप देख सकते हो। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं, यानी हम लोग इनमें से कुछ लोग, हम लोग धरती पर रहने आए हैं। ये किसने कहा, खरगोश के सरदार ने हाथी के सरदार से कहा। तो यहाँ चित्र में आप देख सकते हो, देखो पानी में कैसे हाथी नहा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। चंदा मामा रोज सरोवर में आते हैं और हमसे मिलने, यानी चंदा मामा जो मून है, जो चांद मामा है, वो हमसे रोज मिलने आते हैं। कहाँ, सरोवर में, यानी इस तालाब में। वे आपसे नाराज है, नाराज यानी गुस्सा होना। तो हाथी बोला क्या, हाथी ने कहा क्या नाराज है। फिर उसने प्रश्न पूछा। देखिए यहाँ प्रश्नवाचक, यहाँ पे विस्मय बोधक यानी एक्सक्लेमेटरी चिन्ह है यहाँ पर। वो शॉक हो गया। हाथी बोला क्या, मतलब हमसे क्यों गुस्सा है, यानी हमसे क्यों नाराज है, हमने क्या किया है। तो उन्होंने प्रश्न पूछा, हमने क्या किया है। खरगोश बोला। तो जो खरगोश का जो सरदार था उन्होंने क्या बोला, सरोवर के समीप, समीप यानी पास में, यानी नियर,
यहाँ पे देखिए, नरम मिट्टी में सुराख कर हमने अपना घर बनाया है। सुराग यानी होल, छेद जिसे आप कहते हो। तो वहां पर हमने अपने घर बनाए हैं। आपके आने से सुराग दब गए हैं, यानी जब से आप लोग आए हो तब से ये हमारे जो घर है, छोटे छोटे जो सुराग हैं, वो क्या हो गए हैं, दब गए हैं। जिसमें चंदा मामा के बहुत से भांजे दब गए, यानी उसी के अंदर वो दब गए और मर गए। इसीलिए वे आपसे बहुत नाराज हैं। ऐसा खरगोश के सरदार ने कहा। खरगोश आगे बोला, वे रात को सरोवर में आएंगे। उन्होंने कहा कि आज रात में वो फिर से आएंगे सरोवर में, यानी इस तालाब में वो फिर से आएंगे। और उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा, यानी फिर से वो आज सेम वही देखेंगे कि आज फिर से मेरे भांजों को चोट लग गई या कोई दब गया, तो उनको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। रात हुई यानी नाइट का टाइम हो गया। पूर्णमासी का चांद निकला। पूर्णमासी यानी बच्चों, जैसे जिस दिन हम पूरा चांद बहुत सुंदर दिखता है, पूर्णिमा भी जिसे हम कहते हैं, तो उसे हम पूर्णमासी भी बोलते हैं। जिस दिन हम फुल फुल मून देख सकते हैं, ठीक है, तो फुल मून निकला। और जिस दिन, एक चीज और, जिस दिन हम चांद नहीं देख पाते हैं या हमें चांद नहीं दिखाई देता है आसमान में, उस दिन को हम क्या कहते हैं, अमावस्या। ठीक है, जिस दिन हम पूरा चांद देखते हैं उस दिन हम पूर्णमासी कहते हैं उसे, और जिस दिन हम नहीं देख पाते, चांद नहीं दिखाई देता, उसे हम अमावस्या कहते हैं। तो पूर्णमासी का चांद निकला। हवा तेज थी, तो हवा बहुत तेज बह रही थी। देखिए चित्र में यहाँ पर हवा बहुत तेज चल रही है। सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी। लहरें यानी वेव्स, हवा से जो है पानी की जो वेव्स है वो ऊपर नीचे जा रही थी। आप चित्र में यहाँ देख सकते हैं, चांद लहरों के साथ ऊपर नीचे हो रहा था, क्योंकि हवा, अब पानी में जो है चांद का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए, प्रतिबिंब जिसे आप कहोगे, तो चांद का जो प्रतिबिंब है यहाँ पर पड़ रहा है। और हवा तेज चल रही है बच्चों, तो हवा की वेव के कारण जो पानी है वो इधर उधर जा रहा है, लहरें इधर उधर हो रही है। तो इसकी वजह से मून का जो रिफ्लेक्शन है वो क्या हो रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, हाथी और खरगोश वहां पहुंच गए। तो हाथी भी आ गए और खरगोश भी आ गए वहां पर सरोवर के पास। खरगोश बोला, देखिए, तो खरगोश ने उनको दिखाया, देखिए चंदा देखिए महाराज, चंदा मामा गुस्से से कांप रहे हैं। यानी जो चंदा मामा है, जो मून है, और खरगोश के जो मामा है, उनको गुस्सा आ गया। वो गुस्से से क्या कर रहे हैं, कांप रहे हैं, यानी शेक कर रहे हैं, जैसे हम लोग करते हैं ना शिवरिंग, ऐसे ऐसे इस तरीके से कर रहे हैं। खरगोश, आप जल्दी यहाँ से दूर चले जाएं, लगता है मामा बहुत नाराज हो रहे हैं। तो खरगोश ने क्या कहा, आप जल्दी से ये यहाँ से दूर चले जाइए, चंदा मामा बहुत नाराज हो रहे हैं, यानी बहुत गुस्सा हो रहे हैं। तो ये खरगोश ने कहा। तो यहाँ देखिए चित्र में ये इनको समझा रहा है। आगे देखते हैं फिर क्या हुआ भाई। हाथियों के सरदार ने अपनी सूंड अपने झुंड की तरफ देखा। तो जो हाथी के जो सरदार थे, यहाँ देखिए, ये हाथी का जो सरदार है, इन्होंने अपने पूरे ग्रुप की ओर देखा। देखने के बाद उन्होंने क्या कहा, सभी डर गए, यानी जितने वहां पे हाथी थे सब लोग डर गए। सरदार ने अपनी सूंड ऊपर उठाई। तो जो हाथी का जो सरदार था, उसने अपनी जो सूंड है यानी ट्रंक ऊपर उठाई, और सभी हाथियों ने भी ऐसा ही किया, यानी और जितने हाथी थे बच्चों, सबने वैसे ही सूंड अपनी ऊपर की। अब सरदार बोला, चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार, यानी जो शाइनिंग मून है इसको हमारा नमस्कार। हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं, यानी हमसे गलती हुई है, हमें पता नहीं था, तो हम इसके लिए आपसे क्षमा यानी सॉरी मांगना, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। आप हमें क्षमा करें, यानी हमें सॉरी, हम जो कह रहे हैं इसके लिए हमें क्या करें, आप माफ कर दें। हम अभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं।
अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो, यानी हम ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को परेशानी हो या तकलीफ हो। ये किसने कहा? हाथियों के सरदार ने चंदा मामा से कहा। तो बच्चों, ये थी कहानी खरगोश और हाथी। तो इस कहानी में एक बहुत ही अच्छी सीख छुपी हुई है कि जब हमारे ऊपर परेशानी आए तो हमें बहुत ही सोच समझकर समझदारी से उस परेशानी का सामना करना चाहिए और उससे निकलने का हल सोचना चाहिए, जैसे कि खरगोश ने किया। बिना किसी को नाराज करे, बिना किसी को हानि पहुंचाए, उन्होंने अपने खरगोशों की जान बचाई, है ना। और हाथी से भी प्रेम से ही उन्होंने कहा। तो हमें भी यही कोशिश करनी चाहिए, जब भी कभी कुछ परेशानी है तो हमें उस समस्या का हल प्यार से, उस तकलीफ से निकलने का अगर रास्ता दिखता है तो प्यार से निकालना चाहिए। तो ये थी कहानी बहुत ही अच्छी। आप पंचतंत्र की और भी कहानियां पढ़िए, बहुत ही अच्छी कहानियां होती हैं। तो चलिए अब हम करेंगे अभ्यास कार्य। तो यहाँ पे ये कुछ मीनिंग्स दे रखे हैं, इन्हें हमने अभी मैंने पढ़ा भी था, एक बार फिर से समझते हैं। चलिए, सरोवर। तो सरोवर का और एक अर्थ होता है तालाब। कुचलना यानी दबाना। परिवार यानी एक घर में रहने वाले लोग, जिसे आप फैमिली मेंबर कहते हो। बंधु यानी भाइयों भी बोल सकते हो आप, या संबंधी जैसे फ्रेंड्स होते हैं या रिलेटिव्स। उसके बाद है सुराख यानी छेद, होल जिसे आप कहते हो। पूर्णमासी, जिस रात चांद पूरा गोल होता है। और क्षमा यानी माफी मांगना। अब देखिए इन प्रश्नों के उत्तर। खरगोश कहाँ रहते थे? तो खरगोश सरोवर के किनारे अपने बिलों में रहते थे। हाथियों के बच्चे क्या करते थे? तो हाथियों के बच्चे आपस में लड़ते थे, यानी वो फाइट करते थे, है ना। चलिए अब देखिए प्रश्न 3। खरगोश दुखी होकर किसके पास गए? खरगोश दुखी होकर हाथियों के सरदार के पास गए। आपने कहानी पढ़ी ना, उसमें ध्यान है। प्रश्न 4। चांद किस रात पूरा दिखाई देता है? तो चांद पूरा पूर्णमासी के दिन दिखाई देता है। हाथियों के सरदार ने क्षमा मांगते हुए क्या कहा? हाथियों के सरदार ने कहा कि अब हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो, यानी उनकी वजह से किसी को परेशानी हो, वो कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। अब देखते हैं इन प्रश्नों को आप एक बार फिर से पढ़िएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2। रेखा खींचकर सही वाक्य बोलिए। यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं और हमें इन चित्रों से मिलाना है। कहानी में किसने क्या कहा? नाराज था। कौन नाराज था कहानी में? याद कीजिए, चांद। बहुत डर गए। कौन डर गया? ने डर गए और ने चांद से माफी मांगी। किसने मांगी चांद से माफी? तो याद कीजिए, कहानी में ये दोनों चीजें हाथी के लिए, है ना। हाथी बहुत डर गए थे और हाथी ने ही चांद से क्या मांगी थी? माफी मांगी थी, है ना। उसके बाद बहुत दुखी थे। तो कौन बहुत दुखी थे शुरू कहानी में? खरगोश। अगर आपने कहानी अच्छे से सुनी है तो आप ये अपने आप आराम से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं बिट नंबर 3। ऊंची आवाज में पढ़ो। ये इसे हम द्विताक्षर भी कहते हैं, कई पार्ट में ये आए हैं। तो इन्हें हमें जोर से पढ़ना है, आधा क और पूरा का। इनका प्रोनाउंसिएशन यानी इनका उच्चारण कैसे करना है वो आपको सिखाते हैं। देखिए, मक्का, माँ है, फिर आधा क है, फिर पूरा का है। तो इसका उच्चारण आधा क का दूसरे क के साथ ही होगा, ठीक है। मक्का, पक्का, चक्की, फिर आधा च, पूरा च, बच्चा, कच्चा, सच्चा। अब यहाँ पर देखिए, इसमें हमने च ऐसे आधा कर दिया है और इसमें क्योंकि पाई होगी इसीलिए हम इसको ऐसे आधा कर सकते हैं। लेकिन जिन वर्णों में
पाई नहीं होती है उसमें हम इसे हलंत कहते हैं, इसे हम हलंत लगाते हैं तब इसका अर्थ हो जाता है आधा। तो आधा ट पूरा ट, मिट्टी, खट्टा, चट्टान। फिर देखिए आधा न पूरा न, प्रसन्न, अन्न, गन्ना। आधा प पूरा प, गप, गोलगप्पा, छप्पर। तो इन्हें आपको जोर जोर से पढ़ना है और इन्हें समझना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 84 पे। देखिए इन के उल्टे अर्थ ढूंढकर लाइन खींचो या रेखा खींचो बच्चों। तो कहानी में ये शब्द आए हैं, देखिए गीली, गीली यानी वेट, और गीली का विलोम शब्द होगा सूखी यानी ड्राई। अंदर, बाहर, छोटा, बड़ा, दूर, पास, क्योंकि ये तो हमने कई बार किए हैं विलोम शब्द। प्रसन्न, नाराज। प्रसन्न मतलब खुश होना और नाराज मतलब गुस्सा होना, एंग्री होना। हल्का, भारी यानी हल्का यानी लाइट, और भारी मतलब हैवी। उसके बाद है प्रश्न, उत्तर। जैसे आपकी मैम पूछती है प्रश्न और आप उत्तर देते हो यानी क्वेश्चन आंसर। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे बिट नंबर 2, समझकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर हमें ये समझना है बच्चों कि यहाँ पर एक वचन और बहुवचन का अंतर दिया गया है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका हम सीधे से एक वचन में बहुवचन परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे पंखा, पंखे, किताब, किताबें। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका हम वाक्यों में ही बहुवचन बनाते हैं, जैसे पेड़, पेड़ों। तो वाक्य में आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे देखिए एक खरगोश बिल में रहता है। अब यहाँ पे एक खरगोशों नहीं होगा, एक खरगोश बिल में रहता है, क्योंकि एक के बारे में बात हो रही है। उसके बाद है कई खरगोश बिलों में रहते थे। अभी यहाँ पे कई यानी सो मेनी, प्लूरल वर्ड आ गया। देखिए तो कई के साथ अब खरगोश, तो कई शब्द और यहाँ पे अपने आप ही बता रहा है कि ये बहुवचन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही अब देखिए खरगोशों के बिल थी। अब यहाँ पे ओ की मात्रा लग गई है और की बिंदी, तो इसका मतलब बहुवचन बन गया। ये खरगोश एक वचन, ये बहुवचन। खरगोशों के बिल थे, अब बहुत सारे खरगोशों के बारे में बात हो रही है। तो यही एक वचन और बहुवचन का अंतर है। उसके बाद यहाँ देखिए एक डैश वहां आया, तो एक हाथी वहां आया। कई, अब यहाँ फिर इसी तरीके से देखिए कई खरगोश, तो यहाँ पर भी आएगा कई हाथी वहां आए। ठीक है, उसके बाद डैश का सरदार वहां आया, तो हाथियों का सरदार वहां आया। जंगल में एक था, तो जंगल में एक सरोवर था। क्योंकि फिर से देखिए एक वचन और यहाँ पर बहुवचन, तो यहाँ पर जंगल में कई सरोवर थे। हाथी सरोवरों में नहाते थे। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। यहाँ पर श, स, इन तीनों श को बोलने का, उच्चारण करने का थोड़ा सा अंतर होता है। दंत तालु जिसे आप शांत तालु बोलते हैं वही। तो जैसे अगर हम इस श का उच्चारण करते हैं तो कैसे, आशा। इस श को हम पढ़ते हैं तो दोष, इसको हम पढ़ते हैं तो सभी, स। तो यहाँ पे देखिए शरारती, वर्ष, सरदार। तो इन शब्दों को आपको ट्रेस करना है और इनका उच्चारण करना है, तो ये आपको करना है। अब चलते हैं, अब देखिए प्रश्न पेज नंबर 85। जो चित्र का नाम नहीं है उस पर गोला लगाओ। तो यहाँ पे चित्र दे रखा है, अगर चित्र का यहाँ पर जो नाम नहीं है, यानी जिसे आप बोल सकते हो ऑड वंस या पर्यायवाची शब्द होते हैं, लेकिन अभी सेकंड में हम पर्यायवाची शब्द ना कहकर एक और नाम बोलते हैं। ठीक है, तो यही चीज थर्ड ग्रेड में आपका पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं हम। तो सरोवर, तालाब, सर, बादल। तो सरोवर तालाब का ही नाम है, सर भी तालाब का ही नाम है, बादल जो है क्लाउड यानी मेघ जिसे आप कहते हो, तो इसमें बादल जो है
वो गलत है, उसको हम सर्कल करेंगे। उसके बाद देखिए इस चित्र को ध्यान से देखिए, खरगोश आपको कैसा लगता है, खुश लग रहा है या गुस्सा? तो ये गुस्सा, नाराज, अप्रसन्न, यानी अप्रसन्न भी गुस्सा का ही पर्यायवाची या एक और नाम। तो खुश तो ये बिल्कुल नहीं है, तो इसमें गलत कौन सा है, खुश। ठीक है, इन्हें आप याद कीजिएगा बच्चों। उसके बाद देखिए इस चित्र में यहाँ पर चंद्रमा, शशि, चांद। तो चंद्रमा का नाम चांद का ही नाम है, शशि भी चांद का ही नाम है, लेकिन सूर्य क्या है, सूरज का नाम है, लेकिन यहाँ पे सूरज नहीं है, तो इसमें कौन सा है, सूर्य। तो अब देखिए बुरुश और रंग से, तो ये आपके लिए रंग भरने के लिए इन चित्रों को पूरा कर रंग भरो। तो इसमें आपको क्या करना है, हाथी कौन से रंग का होता है वो रंग आपको भरना है, और खरगोश कौन से रंग का होता है वो रंग आपको भरना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके लिए है, चित्रकारी दी गई है, इसे आप कीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से सुंदर से आप इसे कलर कीजिएगा। पीले रंग का हाथी तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी बता रही हूँ, इस तरीके से सुंदर से कलर कीजिएगा और अपनी टीचर को दिखाइएगा। तो बच्चों ये था पाठ खरगोश और हाथी। आशा करती हूँ आज का जो हमने पाठ पढ़ा है आज की कक्षा में वो आपको समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।